अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास इक्विलिब्रियम था उसके हमने टाइप्स पढ़े, फिर साथ में हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन किया। आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे और आज हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। आज हमारे पास फर्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक जो है हमारा है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है और इसके यूनिट्स यूज कैसे होंगे, आया इसके यूनिट्स है या नहीं है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले होता क्या है और ये किस चीज के बारे में बताता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता है किस चीज के बारे में, अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रिएक्शन बोथ एट बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमारे पास जब एक रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में आप देखते हैं कि हमें रिएक्टेंट्स की जरूरत होती है। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, रिएक्टेंट्स वो जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्शन करे और क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। जब रिएक्टेंट्स एक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इसमें किरदार क्या है कि वो बताता है कि जितने रिएक्टेंट्स है उतने ही प्रोडक्ट बने हैं। समझ आ गया आपको। उसके बाद हमें बताया गया है कि हम इसको डिनोट करते हैं, इसको शो करते हैं किस चीज से, केसी से। और कैलकुलेटेड बाय, और फार्मूला क्या है, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किस चीज का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का, जो कि रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट, उसकी जो पावर है चाहे वो स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, जिस चीज में हो उसका अपने पावर लगाना है। और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट। यहाँ पे फिर हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे किस चीज से, रिएक्टेंट से। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी। अब हमारे पास कहा जा रहा है केसी डिपेंड करता है किस चीज पर, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी की जो वैल्यू होगी वो भी चेंज होती जाएगी। और साथ साथ में कहा जा रहा है बट इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी जो हमारे पास कहा जा रहा है कि जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करेगी, किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन पर, किसके, रिएक्टेंट्स के। जो हमारे पास शुरुआत में या शुरू में जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट्स बनेंगे उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी, और हमारे पास अगर कम भी होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या है, केसी जो है एक रेशो है, आपके पास निस्बत है। और उसी तरीके से दूसरे रेशो की तरह इसके भी कोई यूनिट नहीं होगा। यानी केसी का जब हमारे पास एक पॉइंट में हो, ठीक है, इन केस फर्स्ट केस में आपको बताया गया है कि फर्स्ट केस में इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया है हाइड्रोजन है और आयोडीन है, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कर रहा है और 2 आयोडाइड यानी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। हमने केसी में फार्मूला वही पुराना फार्मूला हमने यूज किया। केसी में हमने क्या किया, हाइड्रोजन जो हमारे पास प्रोडक्ट थे हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 बने थे तो हमने उसका के ऊपर स्क्वायर लगाया, H2 है फिर I2 है, उनको लिखा। हमारे पास इनकी वैल्यू मोल क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक डेसीमीटर। और हमारे पास ऊपर 2 है, कोएफिशिएंट उसका रेज 2 पावर है तो हमने पावर 2 लगाया। नीचे भी हमारे पास मोल क्यूबिक पर क्यूबिक डेसीमीटर और फिर मोल क्यूबिक डेसीमीटर या पर क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास। अब ऊपर 2 स्क्वायर है, नीचे 2 है, वो हमारे पास एक वैल्यू उसके साथ कट जाएगी, दूसरी वैल्यू इसके साथ कट जाएगी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा और हमारे पास क्या है, नो यूनिट्स। लेकिन इन कुछ केसेस ऐसे हैं, आप अपने बुक देखोगे तो आपको एक और केस दिया गया है। उस केस में आपके पास क्या है कि इसमें यूनिट्स भी आ सकते हैं। और हमारे पास इसका ये मतलब हुआ कि जो केसी की वैल्यू है या केसी के यूनिट्स है वो केस टू केस चेंज होते रहते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक था, कंप्लीटली आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर समझ नहीं आया तो आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं और सिमिलरली इसी तरीके से आपने इसके नोट्स भी बनाते जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आपके पास इंपॉर्टेंस है, लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी यानी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, कहां कहां पे यूज हो रहा है ये एज शॉर्ट करके। ठीक है, कंप्लीट पैराग्राफ यानी आपकी बुक में बहुत ज्यादा लेंथी दिया गया है, इसको शॉर्ट करके आपको यहाँ पे लिख के प्रोवाइड किया गया है, इसको आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मेनी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अब हमारे पास जो इंडस्ट्रीज में बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे, ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे तो उनके जो इंपॉर्टेंट यानी बहुत जरूरी मजहर होंगे उनको कैलकुलेट कर सकता है कौन, इंपॉर्टेंट केसी जो है वो मतलब कैलकुलेट करेगा। नंबर 2 आपके पास है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स द नॉलेज ऑफ केसी इज इंपॉर्टेंट। अब अपने रिएक्टेंट्स चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, अगर उनकी मिकदार को बढ़ाना है, अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की खुद ब खुद बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास का
जो नॉलेज है केसी का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज की मिकदार को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ाने के लिए। नंबर 3, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास पेशगोई करता है किस चीज की, डायरेक्शन, सिम्त बताता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसकी सिम्त बताता है, आया वो रिवर्सेबल यानी राइट की तरफ है या फिर लेफ्ट की तरफ है, तो वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट आपके पास नंबर 4, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंड एनहेंस। कैलकुलेट करता है और बढ़ाता है। ठीक है, द यील्ड यानी आपके पास मिकदार, ठीक है, किस चीज की, प्रोडक्ट्स की, इन द फील्ड ऑफ मेनी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हमारे पास इंडस्ट्रियली बहुत से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड और यूरिया। इनकी मिकदार को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, लास्ट आपके पास है इट इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द इफेक्ट्स। ये बहुत हेल्पफुल है कैलकुलेट करना किस चीज के इफेक्ट्स को, चेंजिंग द कंडीशन। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, मीन कि आपके पास टेम्परेचर है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके जो असरात होंगे केमिकल रिएक्शन पर उसको भी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये आपका लास्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट था और लास्ट टॉपिक था, ये खत्म हो चुका आपका। आप लोगों ने क्या करना है, इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज है आप लोगों ने इसको एक बार ट्राई करना है, आप लोगों ने खुद इसको करना है और इसको करके आप आंसर्स भेज दें। ठीक है, कि आपके आंसर्स ठीक है या नहीं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे और साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस का भी आप लोग को बताती जाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।